नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मैं आज ये बोलना चाहता हूँ कि निवेश के बारे में आज की पीढ़ी है, जो हम मिलेनियल्स बोलते हैं, जिनका जन्म 2000 के बाद हुआ है या लेट 90s में हुआ है, उनको निवेश के बारे में बेसिक चीज़ें जो हैं, निवेश के बारे में समझाने की कोशिश करने वाला हूँ। मैं सिर्फ 5 पॉइंट्स आज बात करूंगा। एज ईच पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उससे सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ये सिर्फ मिलेनियल्स के लिए भी नहीं है, हम बोलते हैं जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, उनके लिए भी अच्छा है। तो पहला चीज है, आपको बचत और निवेश के अंतर जानना चाहिए। दैट इज, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बचत क्या है? जो पैसा आपके पास है, तनख्वाह से जो पैसा आपके पास बिना खर्चा पड़ा है, वो बचत है। वो पैसा रुपयों नोट जैसे आपके घर में रख सकता है, नहीं तो सेविंग्स बैंक में रहेगा। दोनों बेकार हैं। अगर घर में है, वो कुछ कमा ही नहीं रहा है। अगर आपने उसको सेविंग्स बैंक में डाल दिया तो आपको 3% रिटर्न मिलेगा। लेकिन जब मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन लगभग 6% रिटेल में है और होलसेल प्राइस में 10% है, तो आपको नुकसान हो रहा है। जैसे पानी या दूध में अगर आप चक्कर मिलते हैं तो चक्कर घुल जाता है और चक्कर वापस नहीं मिलेगा, आपका बचत वही होगा। निवेश क्या होती है कि आप उस पैसा को और पैसा कमाने के लिए लगाएं तो उसे निवेश करता है। निवेश में 3-4 रूप हैं। पहले आप एक बिजनेस के पार्टनर हो सकते हैं, भागीदार हो सकते हो और उससे पैसा कमा सकते हो। आपके निकटम चाय की दुकान में भी पार्टनर बन सकते हो या बड़ी कंपनी में शेयर खरीद के वो भी पार्टनर हो जाओगे। अगर आपने एक टाटा स्टील का शेयर लिया तो आप एक टाटा स्टील का भागीदार हो जाओगे। जो टाटा स्टील में मुनाफा मिलेगा, उससे डिविडेंड जो डिक्लेयर किएगा वो आपको मिलेगा। ये एक ऐसा है। दूसरा, आप कर्ज देते हैं। जैसा सेविंग्स बैंक में पैसा रखना, बैंक्स को कर्ज देना है। आप अपने दोस्त को भी कर्ज दे सकते हो, लेकिन दोस्तों से ब्याज नहीं मांगा सकता है। लेकिन अगर आपका दोस्त जो बिजनेस कर रहा है वो दूसरों से ब्याज में पैसा ले रहा है, तो आप उसको ब्याज में पैसा दे सकते हैं। जो ब्याज देता है तुमको, वो आमदनी है। तो आप कर्ज देंगे तो आपको ब्याज मिलेगा। तीसरा, गारंटी देंगे। आप किसी को गारंटी देंगे तो फीस ले सकते हो। लेकिन ये समझिए, अगर आपने आपको दोस्त को गारंटी दे दिया और गारंटी की फीस आपके दोस्त ने कुछ दे दिया, लेकिन कल अगर आपके दोस्त ने पैसा नहीं भरा तो बैंक आपके पास आएगा। तो गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। चौथा है, तो आप गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, गोल्ड का दाम भी बढ़ेगा और हम समझते हैं रियल एस्टेट का दाम भी बढ़ेगा। लेकिन आज तो रियल एस्टेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पैसा बहुत बढ़ गया, बहुत महंगी हो गई है, और इतने महंगा देखकर जमीन लेने वाले अभी हमारे देश में बहुत कम लोग हैं। दूसरा चीज है, आपको समझना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, मैं आपको बता दूं। आपने पैसा लगाया और उसमें कुछ आमदनी आ गया, वो आमदनी आप नहीं बाहर लिए, आप उसको री इन्वेस्ट करें, वो भी आपको और पैसा देगा। लेकिन ये चीज़ अगर इससे समझना बहुत मुश्किल है, तो मैं आपको दूसरी तरफ करता हूँ। दूसरी चीज़, एक कथा बोलता हूँ, एक स्टोरी बोलता हूँ। आपके पास एक आम है, आपने काम आम खा ली। आप आम खाकर चूस कर उस गुठली को बाहर अपने घर के बाहर फेंक दिया। आपने घर के पीछे फेंक दिया, घर के पीछे कुछ जमीन है। तो आपको सरप्राइज होगा, अचानक एक दिन जब वो आम की गुठली से एक आम का पौधा निकलेगा। कुछ सालों में वो पौधा बड़ा होकर एक आम का पेड़ बन जाएगा। उसका आम का पेड़ से बहुत से आम आएंगे। उन आम से कुछ गुठलें नीचे आ जाएंगे और पेड़ पौधे हो जाएंगे, और ऐसा ही जाता रहेगा। अगर आप 20-15 साल ऐसा ही छोड़ देंगे तो एक आम का बगीचा भी मिल सकता है। तो ऐसा ही नेचर मल्टीप्लाई करता है। इसी तरह आपका पैसा, आपने एक थोड़ा पैसा डाला, वो बड़ा होके एक पेड़ बन गया। उसको जो पैसा मिल रहा है उसको फिर से आपने इन्वेस्ट किया, उससे दूसरा पौधा मिलेगा। वैसा ही कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मल्टीप्लाई करता है। आइंस्टाइन जी ने बोला था, एक महान वैज्ञानिक बोला, ये एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड उसको बोला। पुराने दुनिया में
7 वंडर्स थे तो उसको 8वां वंडर बोला था। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट चीज, जब निवेश करना है जल्दी से शुरू करें। वॉरेन बफेट ने 7 साल में शुरू किया और लगातार करते रहे, 30 साल तक मिलियनेयर हो गए। तो ये नहीं है कि कंपाउंडिंग ही इम्पोर्टेंट है। कंपाउंडिंग रेट कुछ कम हो सकता है, 7%, 8%, 10% हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत सा समय है तो और बढ़ा जाता रहेगा, आपका पैसा और ज्यादा होता रहेगा। आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो एक सिंपल से कैलकुलेटर में। जो आदमी 20 साल से शुरू करता है, हर महीने 1000 रुपया डालता है और उसको 10% ब्याज मिलता है, 10% कंपाउंडिंग रेट मिल रही है। उसके साथ जो 40 साल का आदमी शुरू करता है, उसका 1000 रुपया डालता है और वो भी 10% उसको मिलता है। जब दोनों 60 वर्ष के होंगे तो ये जो 20 वाला आदमी है उनको 40 साल का टाइम मिलेगा और वो 40 साल का आदमी को सिर्फ 20 साल मिलेगा, लेकिन डिफरेंस दुगना नहीं होगा, मैनीफोल्ड होगा। तो इसी से हम बोल रहे हैं कितना जल्दी आप शुरू करें उतना बेहतर है। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो चीज आपको नहीं चाहिए वो मत खरीदिए। चीजों से खरीदिए जिसको आप हर दिन इस्तेमाल करेंगे। घर में 2 लोग हैं तो सिर्फ आपको एक टीवी बस है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज 2 माँ बाप और 2 बच्चे हैं तो घर में 3-4 टीवी होंगे। ये एब्सोल्युटली बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, फिजूल खर्च है। आजकल कोई टीवी नहीं देखता है, सब लोग अपने ही पैसा अपने सेल फोन में ही सब मूवी, पिक्चर्स, सीरियल्स, यूट्यूब सब उधर ही देखते हैं। मैंने आज के बच्चे जो हैं वो सेल फोन में ही क्रिकेट मैच भी देखते हैं। तो 3 टीवी लेने से क्या मिलेगा आपको? फाइनली आपको ये पता होना चाहिए क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है। आपने टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीदा, वो एसेट है। आपने मारुति का स्टॉक खरीदा, वो एसेट है। लेकिन आप टाटा मोटर्स का एक कार खरीदें तो वो लायबिलिटी है। मारुति का कार खरीदा, वो लायबिलिटी है। जब आप गाड़ी को अपने डीलर से बाहर निकालते हो, इमीडिएटली आपका गाड़ी का वैल्यू नीचे गिर जाएगा। जब आप गाड़ी आपके नाम रजिस्टर हो जाएगी तो वैल्यू 25% खत्म हो जाएगा, 25% नीचे आ जाएगा और सिर्फ 75% रहेगा। एक जमाना था 91 के पहले जब लोग कार को भी एसेट मानते थे, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी कितना प्रोडक्शन का। तो पहले आपको ये समझना चाहिए एसेट क्या है और लायबिलिटी का क्या है। इन दोनों के बीच को अंतर समझने के बाद ही आप निवेश कर सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।